स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के प्रश्नोवली 6.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नोवली 6.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपको घनमूल ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। तो दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन 64। ठीक है, तो देखो, तो पहले का 64 दिया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट 64। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। तो पैर इसके लिए क्या करना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले 64 को इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, एक सीधी लाइन खींचेगा, एक तिरछी लाइन खींच करके 64 लिखना है। उसके बाद देखो आपको देखना है, चेक करना है लास्ट वाली जो संख्या है 0 2 4 6 8 है क्या। अगर 0 2 4 6 8 होती है तो ये 2 के पहाड़े से कटती है पूरी की पूरी संख्या। अगर नहीं होती तो आपको दूसरा चेक करना है, इसके लास्ट में 3 है 7 है या 9 या 5 है क्या। तो लास्ट में अगर 3 है 7 है या 9 है, ठीक है, तो 3 7 9 अगर लास्ट में आता है तो वो 3 के पहाड़े से कटती है ज़्यादातर। और अगर लास्ट में 5 और 0 आता है तो वो 5 के पहाड़े से कटती है। अगर आपका इसके अलावा कुछ आता है तो आपको और आगे चेक करना है, 7 से चेक करना है, फिर 9 से चेक करना है, फिर उसके बाद 11 से चेक करना है, 13 से चेक करना है। इस तरह से चेक करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसको बारे में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। इतनी बड़ी आपके सवाल नहीं है, छोटी छोटी हैं जिसको आप बड़े आसानी से कर पाओगे। चलिए अब हम देखते हैं ये किस पहाड़ से कटेगी थी। ये देखो लास्ट में इसके 4 आ रहा है, मैंने बताया 0 2 4 6 8 आता है तो 2 के पहाड़े से कटती है। तो ये 2 के पहाड़े से कटेगी 3 बार में। और इसी तरह से 2 के पहाड़े से ये कटेगा ये 4 भी। तो कितनी बार में कटेगा 2 के पहाड़े से 4, 2 बार में कटेगा। जितनी बार में कटता है उसी को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसी तरह से भाग देंगे इसके अंदर, 2 1 2, 2 6 12। फिर से 2 से भाग देंगे इसके अंदर, कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा। 2 से भाग दीजिए कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। 2 के पहाड़े से भाग दीजिए कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। 2 से भाग दीजिए कितनी बार में जाएगा 1 बार में जाएगा। अब आपको 3 3 का जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। अब जोड़े में से आपको क्या करना है, एक संख्या निकालनी है, मतलब जिसका जोड़ा बनाया उसी को लिखना है। तो देखो यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाया तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको घनमूल लिखना है बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, यहाँ पर हमको घनमूल बराबर लिखना है। देखो यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाया 2 को लिखिए, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बनाया 2 लिखिए, गुणे में लिखना है। तो दोनों का गुणा कर दीजिए तो इसका घनमूल क्या आएगा, वेरी गुड, इसका घनमूल जो आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार से चलो देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर जो क्या है। तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 512। क्या दिया गया है 512 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 512, यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से आपको बिल्कुल इसी तरह से लिख लेना है 512। अब क्या करेंगे ध्यान समझना, यहाँ पर पैर क्या करेंगे हम देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा। 2 दूनी 4 बचेगा। यहाँ पर देखो 1 और 1, मतलब हमने क्या किया 2 का पहाड़ा पड़ा, 5 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 बार में गया। अब यहाँ पर 2 बार में क्या आया 4 आया, तो 5 में से 4 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा, 1 यहाँ पर बचा 1 यहाँ पर, तो मतलब 11। तो 2 का पहाड़ा पड़ना 11 से आगे नहीं जाए तो क्या आएगा 5 बार में जाएगा, तो 5 10। फिर से यहाँ पर 1 बचेगा, 1 1 1 और 2 12, 2 6 12। ठीक इसी तरह से किया जाता है। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बचेगा 1 और 6 16, 2 8 16। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 2 6 12, 2 चौके 8। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। 2 से भाग देंगे 2 1 कम 2, 2 6 12। 2 से भाग देंगे 2 8 16। 2 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। फिर से 2 से भाग देंगे, फिर उसको ध्यान समझना, जब 2 से आप भाग दोगे इसके अंदर तो 2 बार में जाएगा। फिर से 2 से भाग दोगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखो वो हमारा पूरा का पूरा ये कट चुका है। अब इसके अंदर जोड़ा बना लेना है आपको 3 3 का, तो 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, सबका बन चुका है। अब हर जोड़े में से मैंने क्या कहा था आपको लिखना होता है। ठीक है, तो चलो इसके अंदर से हम इसका घनमूल निकालते हैं। तो जितने का जोड़ा बना है सबको यहाँ पर लिखना होगा किस किस का जोड़ा बना हुआ है। तो देखो 3 इसके अंदर भी इसका जोड़ा बन गया, इसका भी सबका जोड़ा बन चुका है। तो 2 का बना है पहले, फिर उसके अंदर 2 का जो इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी सब 2 ही हैं तो 2 लिखना है। जिस चीज़ का जोड़ा बनाया उसको एक बार लिखना है। तो इसके अंदर 2 का जोड़ा बनाया देखो सब, तो 2 एक बार लिखा। इसके अंदर भी 2 का सब जोड़ा बनाया 2 लिखा। फिर इसके अंदर भी 2 का जोड़ा बनाया जो 2 लिखा। अब क्या करना है गुणा कर लेना है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो 4 आएगा, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो 8 आएगा। तो ये कितना आएगा इसका घनमूल 8 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे जो यहाँ पर आपको दिया गया है आपको 10 600
48 दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको 10 648 लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है 2 से भाग देना है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, अगर लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए तो आपको 2 से भाग देना होता है। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2। अब देखो ये 11 पार्ट्स करता है, अगर 13 31 आता है तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11। अब फिर से ये 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर से 11 से कटेगा, 11 कम 11। देखो जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब देखो यहाँ पर आपको घनमूल निकालना है, तो लिखेंगे घनमूल बराबर, तो देखो यहाँ पर 2 का जोड़ा जो बना है इसके अंदर सब 2 हैं, तो 2 को लिख लीजिए, गुणा इसके अंदर जोड़ा बना है लेकिन 11 सब हैं तो 11 को लिखना पड़ेगा। तो गुणा कर लीजिए, 11 दूनी 22, तो इसका घनमूल क्या आएगा 22 आ जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे जो क्या है, किस प्रकार से होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका 27,000 दिया गया है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे पहले जो सबसे पहले आपको 3 से भाग देना होगा। ठीक है, क्योंकि 27 जो है 3 के पाड़े से कट जाएगा। तो देखो आपको पीछे 0 ध्यान नहीं देना है, बस आपको यहाँ पर देखना है। अगर आप सोचोगे यहाँ पर मैं अब 0 आ रहा है तो 2 से भाग दूँ, नहीं, आपको अगर आगे 3 मिल रहा है, 27 मिल रहा है, जो 3 के पाड़े में संख्याएं आती हैं, तो आपको 3 से डायरेक्ट भाग देना है। तो 3 9 27, जितने 0 हैं 3 0 हैं, 1 2 3 0 लगा दिया। अब फिर से क्या करना है आपको 3 से भाग देना है, 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, कितने 0 बचे 1 2 3। अब देखो फिर से 3 से भाग देना है, 3 एक कम 3, 1 2 3। अब आपको 10 से इसको डायरेक्ट भाग देना है, मैं तो बताया था। तो 10 से भाग दोगे 100 आएगा, फिर से 10 से भाग दोगे 10 आएगा, फिर से 10 से भाग दोगे तो एक बार में जाएगा। देखो जोड़ा बनाओ, 3 3 का जोड़ा बन जा रहा है प्यारे बच्चों। तो इसका घनमूल क्या होगा, तो जल्दी बताइए घनमूल। वेरी गुड, 30 आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखिए। तो देखो 3 को लिखेंगे एक बार, क्योंकि 3 का जोड़ा बना, 10 का जोड़ा बना, 10 को लिखेंगे, गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा 30 आ जाएगा। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 15,625। तो 15,625 को मैंने लिख लिया है, यहाँ पर हल लिखेंगे। यहाँ पर 15,625 625। अब किससे भाग देंगे 5 से, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 आता है तो 5 के पाड़े से कटता है। ठीक है, और अगर 0 आता है केवल तो 10 के पाड़े से कटता है। चलो अब देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5, बचेगा यहाँ पर 12, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, ये आ गया। फिर से 5 से भाग देंगे, 5 छंग 30, बचेगा यहाँ पर 12, तो 5 दूनी 10, फिर 25, 5 25। ठीक है, फिर से 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से भाग देंगे, 5 25, 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5। ठीक है, तो देखो जोड़ा बनाओ, 5 का जोड़ा 5 का जोड़ा बन गया। यहाँ पर घनमूल क्या हो जाएगा, वेरी गुड 25 हो जाएगा। तो घनमूल बराबर यहाँ पर हो जाएगा, 5 का जोड़ा बना है, गुणा लगाएंगे, फिर से 5 का जोड़ा बना है, तो इस दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा इसका घनमूल। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर का पैर क्या है, किस प्रकार से होगा। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर का आपको यहाँ पर दिया गया 13,824। ठीक, तो 13,824 दिया गया। अब चलो देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो 13,824, तो यहाँ पर सीधी लाइन खींचनी है, उसके बाद आपको 13,824 को लिख लेना है। 2 के पाड़े से जाएगा, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो फिर से 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से 2 के पाड़े जाएगा, 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, फिर से 2 के पाड़े जाएगा, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर से 2 के पाड़े जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 के पाड़े जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर से 2 के पाड़े जाएगा, 2 एक कम 2, लेकिन यहाँ पर देखो अब 2 के पाड़े में 1 नहीं आता, एक एक संख्या को लिया जाता है। 2 पूरा चला गया है, कुछ बचा नहीं, 2 एक कम 2, तो ये 2 के पाड़े में 1 आता है, नहीं आता, तो नहीं आता तो आपको 16 यहाँ पर 6 भी लेना होगा। तो जब आप 2 संख्या बीच में एक साथ लेते हो, ठीक, पहले तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार लिख लेते हो, जैसे हमने 2 एक कम 2 1 लिख लिया, अब इसके बाद हमको 2 संख्या चाहिए तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है। तो 2 यहाँ पर 0 हमने लगाया, फिर उसके बाद 2 8 16। ठीक है, इतनी बार में जाएगा। तो देखो 2 से फिर से भाग देंगे फिर तो यहाँ पर 2 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ठीक है, अब देखो 2 से फिर से इसके अंदर भाग देंगे, तो चलो इधर हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि नीचे हमको लिखना पड़ेगा कितना घनमूल आया है। तो यहाँ पर 54 आया है आपका नीचे, तो 54 के अंदर 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो
आपके अगर कॉपी में जगह रहेगी तो आप नीचे लिख लीजिएगा, मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो अब 3 के पाड़े से जाएगा 3 9 27, 3 के पाड़े से जाएगा 3 त्रिका 9, 3 के पाड़े से जाएगा 3 एकम 3। तो जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया। यहाँ पर देखो 2 इधर है, 1 इधर है, 3 इसका भी जोड़ा बन जा रहा है, ठीक है। इधर इसका भी बन जा रहा है, तो इस सबका जोड़ा बन जा रहा है। देखो 1 2 इसका जोड़ा भी बन गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 2 बार 2 यहाँ पर है और 1 बार यहाँ पर है। तो इसका घनमूल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, नीचे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो घनमूल बराबर आपका हो जाएगा 2 है, फिर इसके अंदर भी 2 आया है, फिर इसके अंदर भी 2 का जोड़ा बना है, फिर 3 का जोड़ा बना है, तो ये होगा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 3 का गुणा करिए, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका घनमूल 24 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे ये दिया गया पैर, अब इसको किस प्रकार से करेंगे ध्यान समझना है। ये भी 2 के पाड़े से कट रहा है, 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छंग 12, ठीक है। तो इतना आया। अब 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और यहाँ पर 2 8 16, ठीक है। अब फिर से 2 के पाड़े से पैर इसको भाग देंगे, तो देखिए 2 के पाड़े से जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। जब तक लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आता रहेगा तब तक हम इसको 2 से भाग देते रहेंगे। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। तो फिर से 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 छंग 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। देखो 2 से फिर से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, ठीक है। फिर से 2 से भाग देंगे, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है। फिर से 2 से भाग देंगे इसके अंदर, तो 2 से भाग देने पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2 से भाग दे रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, ठीक है। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब फिर से 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पर देखो 0 लगाएंगे, 2 8 16, ठीक है। अब इसके आगे इधर देते हैं हम भाग, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 108 और भाग देंगे इसको 2 से, तो 2 से भाग देते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर से 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। अब ये 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 से फिर से जाएगा 3 एकम 3। अब देखो जोड़ा बनाओ, 2 का बन गया, फिर से 2 का बन गया, 2 का बन गया, 1 2 इधर बचा है और 2 इधर है, तो ये मिलकर 3 हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी 3। तो इसका घनमूल बताइए जल्दी से क्या होगा। वेरी गुड, इसका घनमूल बहुत ही आसान निकालना। तो इसका घनमूल हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका घनमूल क्या होगा, 1 बार 2 है, 2 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार और एक इधर 4 बार और 1 बार 3 है, ठीक है। देखो 2 2 का कितना जोड़ा बना है, 2 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और इसको मिलाकर 3, 1 2 3 और इस वाले को मिलाकर 4, ठीक है। 1 2 3 4 और 3 का 1 जोड़ा, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, आपको गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में 3 का गुणा कर दीजिएगा, तो 16 3 48, क्या आएगा इसका घनमूल 48 आएगा। कितना आएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन फिर जो इसके अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8 नंबर का क्या है और उसको किस तरह से करेंगे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पहले जो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है इसके अंदर, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको हल कर लेते हैं, आइए हम। तो यहाँ पर देखिए 46 656, ठीक है, ये है। अब इसको देखिए यहाँ पर किस पाड़े जाएगा, 2 के पाड़े जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 8 16, ठीक है, ये आया। अब फिर से क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से भाग देंगे, फिर से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 8 16, ठीक है। फिर से अब 2 से भाग देंगे इसको, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4,
दो 9 18। अब देखो इसको उधर भाग देते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं बची हुई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो हमने दे लिया। अब 729 से उधर उस साइड भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 729 से यहाँ पर भाग देते हैं हम। ध्यान से देखिएगा फिर तो यहाँ पर लिखेंगे 729। अब किस पहाड़े जाएगा? 3 के पहाड़े जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। ठीक है, फिर से 3 से भाग देंगे। 3 सते 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 से भाग देंगे। 3 9 27, 3 से भाग देंगे। 3 त्रिक्का 9, 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3। तो देखो जोड़ा बनाओ, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। तो इसका घनमूल बताइए क्या होगा? वेरी गुड, बहुत ही आसान है, बताइए जल्दी से। तो इसका घनमूल होगा, कमेंट करके बताइए। तो होगा 2 2, 2 बार है तो 2 2 गुणे में 2 बार लिखेंगे, और 3 3 बार है, सॉरी 3 2 बार है तो 3 को भी 2 बार हमने लिख दिया। ठीक, इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, क्या आया? 4 आया। गुणा लगाइए, 3 त्रिक्का 9 आया। तो 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, तो 9 चौक 36, तो 36 आ जाएगा इसका घनमूल। क्या आएगा? 36 आएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया 17 56 16। ठीक है, तो इसका क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है करने के लिए। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए हम भाग देते हैं। कितने से जाएगा ये? 2 से जाएगा। वेरी गुड, तो 2 से भाग देंगे। 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16। देखो यहाँ पर ये 16 तो पूरा चला गया, लेकिन 1 बच रहा है, तो 1 नहीं आता 2 के पहाड़े में, इसलिए 0 लगाना है। 2 8 16। अब फिर से 2 से भाग दीजिए। 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। ठीक है, और यहाँ पर 2 9 18, 0, 2 चौक 8। फिर से 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पर 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 0 लगाएंगे। 2 9 18, 2 7 14, 2 छंग 12। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर से 2 8 16। ठीक, फिर से 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 2 चौके 8, फिर से 2 चौके 8। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे। 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 8 16, 2 छंग 12। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे इसको। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अब 7 के पहाड़े से जा रहा है ये, तो 7 के पहाड़े से देखते हैं जाएगा क्या। तो 7 के पहाड़े जाएगा 3 के पहाड़े से तो नहीं जा रहा, 7 के पहाड़े से देखते हैं। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 आया, और उसके बाद हाँ 7 के पहाड़े जाएगा। ठीक है, तो 7 चौक 28 आया, और बचेगा यहाँ पर आपका 6, तो 6 और 3 63, तो 7 9 है 63। अब क्या करेंगे, फिर से 7 से भाग देंगे। 7 7 49। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। फिर से ये 7 के पहाड़े जा रहा है, तो 7 के पहाड़े से देंगे 7 एकम 7। ठीक है, तो फिर जो यहाँ पर आपका घनमूल क्या है? वेरी गुड, इसका जोड़ा सबसे पहले बना लीजिए। तो 3 का जोड़ा ये बना, और 3 का जोड़ा ये बना, 3 का जोड़ा ये बना, और 3 का जोड़ा ये बना। ठीक है, यहाँ पर घनमूल निकालना है, तो घनमूल बराबर 2 2 2 7। ठीक है, तो इसका गुणा करिए, तो क्या होगा? 2 दूनी 4 8, 8 का गुणा 7 में कर दीजिए, तो 8 7 56। तो क्या आएगा इसका घनमूल? 56 आएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का फिर चुका है, कैसे किया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 91 125। ठीक है, यही तो है 91 125। हाँ, तो देखो इसको हल करेंगे। इक्यानवे 125 है ना। देखो 5 लास्ट में आ रहा है, तो 5 के पहाड़े जाएगा। 5 एकम 5, बचेगा 4 और 1 41, 5 8 40, बचेगा यहाँ पर 11। ठीक है, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। देखो फिर से देखते हैं। 5 एकम 5, 5 8 40, और उसके बाद 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, ये आया। अब देखो फिर से इसको 5 से भाग देंगे। 5 तिहाई 15, बचेगा यहाँ पर 3 2 32, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 25। ठीक है, फिर से इसको 5 से भाग देंगे। 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 45। ठीक है, अब देखो ये 729 आ रहा है। 729 किस पहाड़ से जाता है जल्दी बताइए। वेरी गुड, 3 के पहाड़ से चला जाएगा। 3 से भाग दो। 3 दूनी 6,
3×4 = 12, 3×3 = 9, 3 से फिर से भाग दो, 3 और 24, 3 कम 3, 3 से फिर से भाग दो, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है। 3 से फिर से भाग दो, 3 9 27, 3 से फिर से भाग दो, 3 3 9, फिर से 3 से 3 कम 3, तो जोड़ा बनाओ। देखो इसका बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, ठीक है। अब देखो फिर जो इसका घनमूल क्या होगा जल्दी बताइए। घनमूल बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 है, गुणा लगाइए, उसके बाद 5 है, ठीक है। फिर 3 3 2 बार है ना, 3 × 3। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 तो पहले से रहेगा, गुणा लगाना, 3 3 = 9, तो 5 का पारा 9 बार पढ़ोगे 45 आएगा, 5 45, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका घनमूल का 45 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 = 9। तो फिर जो यहाँ पर आपका होता है ये क्वेश्चन समाप्त। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर जो आपको यहाँ पर दिया गया है, बताइए सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो सत्य और असत्य बताना है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो हम चलो एक विषम संख्या ले लेते हैं, वो संख्या है जो 2 के पार से नहीं कटती, उसको विषम संख्या कहते हैं। तो 3 का घन लेते हैं, तो देखो 3 का अगर आप क्यूब करोगे, घन निकालोगे तो क्या होता है, 27 होता है। अब देखो 27 का अगर आप करोगे, ठीक है, 27, देखो 3 का घन क्या होता है, 27 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, हमने एक संख्या ली जिसका हमने घन निकाला, ठीक है। तो 3 का घन क्या होगा, 27 होगा। तो देखो यहाँ पर ये असत्य है, ठीक। अगर हम किसी भी विषम संख्या का घन निकालते हैं तो वहाँ पर विषम संख्या ही आ रही है, जो ये 3 2 के पाड़े से नहीं कटेगी, ये भी विषम है, ठीक है। ये 3 भी 2 के पाड़े से नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगी, तो ये क्या होगा आपका पहला नंबर, इसका जो पहला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या लिखना है फिर, जो आपको असत्य लिख देना है, ठीक, पहले वाले में इसके। चलो इसके बाद दूसरा नंबर इसका देखते हैं, दूसरा पार्ट समझते हैं। तो दूसरा पार्ट आपको कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो कह रहा है एक पूर्ण घन जो होता है 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो चलो हम देखते हैं। तो देखो पूर्ण घन जो होता है, मैंने आपको बताया था, कभी भी जैसे 2 जीरो हैं, जैसे 1 2, तो 100 है, तो ये इसको पूर्ण घन कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आप इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करोगे 100 का, तो क्या आता है, 10 आता है और 10 आता है। तो यही कह रहा है 2 शून्य रहेंगे तो ये पूर्ण घन नहीं बनेगा, तो ये सही कह रहा है, तो ये सत्य है। तो ये पूर्ण घन हमारा नहीं है, ठीक। जब 3 जीरो रहते हैं तो क्योंकि इसका 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक। जो घन रहता है उसके अंदर, अरे यार सत्य कह रहा है, तो इसके अंदर 3 3 का जोड़ा बनता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। चलो इसके बाद देखते हैं फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन अपना। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। चलो देखते हैं। तो हम किसी संख्या का क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग करते हैं और वो देखते हैं किस पर समाप्त हो रहा है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, 5 का वर्ग ले रहे हैं, ठीक। तो 5 का अगर वर्ग का मतलब है स्क्वायर करना, तो इसका वर्ग करोगे तो क्या होगा, 5 25 होगा, ठीक। अब इसी का घन करते हैं, तो इसका घन करोगे तो कितना होगा, घन का अर्थ है, देखो स्क्वायर का मतलब है कि 5 का गुणा 2 बार करना, 5 का गुणा 5 में करना तो 25 आएगा। अब 5 का क्यूब करना मतलब घन करना का मतलब 5 का गुणा 5 में करो, जो आएगा उसका गुणा फिर से 5 में करो, 3 बार करना पड़ता है। तो 5 25 25 पंचे 125। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा क्या आ रहा है, कह रहा है किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, गलत कह रहा है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये 5 पर समाप्त हो रहा है और ये भी 5 पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। भले आपको 25 दिख रहा है लेकिन आपको पीछे वाले अंक देखना है, 25 दिख रहा है, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये असत्य रहेगा, क्या रहेगा, असत्य रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी असत्य कर लेना है आपको। चलिए इसके आगे देखते हैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। दिया गया है आपको ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। क्या ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं होता जो 8 पर समाप्त होता है, होता है फिर। जो 2 का अगर पूर्ण घन करोगे तो वो 8 पर समाप्त होगा, 2 का घन करोगे तो क्या होगा, 8 पर तो समाप्त होगा। तो ये अलग गलत कह रहा है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ 4 नंबर में 2 का अगर क्यूब करोगे, घन निकालोगे, तो ये 2 दूनी 4 नहीं 8, 8 पर समाप्त हो रहा है ना, तो ये गलत कह रहा है, मतलब होता है भैया, असत्य होगा ये। चलो इसके बाद आगे देखते हैं हम अपना 5 नंबर क्वेश्चन फिर जो। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो आपसे ऐसा कह रहा है कि अगर आप 2 अंकों की संख्या है उसका क्या निकाल रहे हो, घन निकाल रहे हो, तो 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल की मदद से।
तो देखो 2 अंकों की संख्या हमने ली 10, तो 10 का क्या करते हैं हम घन करते हैं, यहाँ पर क्यूब करते हैं। तो देखो 10 का क्यूब करोगे तो फिर जो क्या आएगा, 10 का क्यूब करने पर आपका आएगा 1 2 3 0 लग जाएंगे, है ना। हुआ, वेरी गुड। अब इसी प्रकार से तो देखिए फिर तो यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 अंक आ रहे हैं। कभी भी 3 अंक नहीं आता अगर आप किसी भी 2 अंकों की संख्या का घन करोगे, ठीक। तो इसलिए क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए इसके अंदर आगे देखते हैं अगला 6 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। दिया गया है 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, 7 या अधिक अंक होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 2 अंकों की संख्या लेते हैं। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या हम लेंगे तो यहाँ पर देखो 99 होता है, क्या होता है 99 होता है। तो यहाँ पर 99 का हम क्या करते हैं, 99 का क्यूब कर लेते हैं। तो इसका जब क्यूब करोगे फिर तो आपका कितना आएगा, 97 0 299 आएगा। तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक ही हैं, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिया मैंने, तब भी इसके अंदर 7 अंक ही है, मतलब 6 अंक ही आ रहे हैं, 7 अंक नहीं आ रहे हैं। तो ये असत्य कह रहा है, 7 अंक या उससे आगे नहीं, मतलब कम आते हैं, ठीक, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ये गलत कह रहा है। चलो इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि है फिर जो इसके अंदर 7 नंबर का क्या दिया गया है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकता है। हाँ, हो सकता है। जैसे 1 का आप क्यूब करोगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और यहाँ पर 2 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, तब भी 8 होगा, ठीक है। तो हो सकता है भैया, ये क्या होगा आपका, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो प्यार जो यहाँ पर आज की वीडियो में मैंने आप सभी को प्रश्नावली 6.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।